हम सड़कों पर इसलिए उतरे और ये सभा इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि हमारे प्रदेश में खुले तौर पर चलने लग गया कि जो हमें 15 वोट ना 50 वोट दिलवाएगा उसको हम एक नौकरी दिलवाएंगे। इस गांव का जो कोटा है उससे 10-20% ज्यादा दिलवा देंगे। तुम लोग अपना एक पर्चा ले आना जिस पर तुम्हारा नाम और रोल नंबर लिख रखा हो, हुड्डा साहब के पास जाकर के तुम्हारी सीट मैं ले आऊंगा। इस प्रकार के बयान तुमने देखे? हम वोटों पर नहीं गुण पे आधारित पर्चे जो है नौकरियां देंगे, ये बात सुनी तुमने? अगर ऐसे नौकरियां मिलेगी तो पढ़ाई लिखाई का क्या होगा? पढ़े लिखे रोजगार मांगने वाले बच्चे कहां जाएंगे? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? बात पक्की है? वेरी गुड। बरवाला की इस धरती पर आकर के मैं जो तुम लोगों के बीच में बात करने वाला हूं, एक पार्टी कह रही है हम बिना खर्ची बिना पर्ची योग्यता के आधार पर नौकरियां देंगे, और दूसरी पार्टी कह रही है जो हमारे कार्यकर्ता हैं हम उनको नौकरी देंगे। तो नौकरी कार्यकर्ताओं को मिलनी चाहिए या योग्यता आधारित? ये बात तुम्हारी समझ में आ गई, तुम्हारे घर वालों की में भी आनी चाहिए। ये तुम अपने घर वालों को समझाओ, पहले अपने आप समझो फिर अपने घर वालों को समझाओ। ये अपील मैं सिर्फ बरवाला की जनता से नहीं कर रहा, ये अपील मैं पूरे हरियाणा के युवाओं से कर रहा हूं। हर एक हरियाणा का वो संजीदा युवा, वो जागरूक युवा, वो जिंदा दिल युवा जो चाहता है कि देश आगे बढ़े, देश की पढ़ाई आगे बढ़े, देश योग्यता के आधार पर आगे बढ़े, उसे इस टाइम पर सक्रिय होना होगा। मैं 4 डिमांड्स यहां पर रखने वाला हूं। पहला, फेयर सिलेक्शन ऐसे कैसे चले, रेगुलर रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर टैक्स फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। जो तुम लोग फीस देते हो लगभग आधा हिस्सा सरकार में जाता है। अगर 10,000 फीस है ना, टैक्स फ्री हो गई तो 5,000 में ICS पढ़ाएगा 1 साल तक। ताली बजाओ जोरदार। एक बार जोरदार तालियों से रणवीर गंगवार जी का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ICS कार्यक्रम में, बहुत बहुत स्वागत। बैठिए सर, बैठो सब लोग। भाजपा के साथ मेरा इन बच्चों का एक विशेष लगाव है। उसका कारण है बिना पर्ची और बिना खर्ची की नौकरियां। क्या है भाई ये लगाव? जोरदार तालियों से एक बार फिर जो है इस बात का जो है आभार व्यक्त करो कि सरकार ने बिना पर्ची और बिना खर्ची की नौकरियां दी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने अपने घोषणा पत्र के अंदर है युवाओं के लिए कि हम इस चुनाव के बाद में 2 लाख युवाओं को और नौकरी देंगे, बिना पर्ची बिना खर्ची के देने का काम करेंगे। आप देख सकते हैं कि चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, बहुत ज़्यादा इसके अंदर इस पे काम करते हुए आज पहले यहाँ से चंडीगढ़ जाते थे तो भी 4-4, 5-5 घंटे लगते थे। अब यहाँ बरवाड़े से तो 2.5 घंटे के अंदर हम चंडीगढ़ जा सकते हैं, 2.5 घंटे के अंदर दिल्ली जा सकते हैं। इस तरीके की सुविधाएं पहले नहीं थी। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश विनती करूंगा, पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा क्योंकि आपने पहले ही इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि आप न केवल अपना वोट बल्कि औरों के लिए भी, औरों को भी प्रेरित करने का काम करेंगे। इसके लिए आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप 5 तारीख को शाम को 6 बजे तक, जब तक एक वोट पोल ना हो जाए तब तक सचेत रह करके, सावधान रह करके, एक जिम्मेदार देश का नागरिक होने के नाते आप अपनी भूमिका निभाते हुए अगर आप अपनी भूमिका निभाते हुए इस बात का प्रयास करें कि एक वोट का पोल हो और कमल के फूल पे आपका वोट या आपके प्रेरित किया हुआ वोट जो है वो जाए। अगर हम ये सुनिश्चित करेंगे
तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उनके हाथ में आपका भविष्य सुरक्षित है।